हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रही हैं उजी व्लॉग्स। और आज का व्लॉग्स था पापा के बर्थडे का, जो कि पूरी तरह से खराब ही हो चुका था। आज मैं सुबह सुबह उठा, पापा ने मुझको उठाया और बोला कि जल्दी से खड़े हो जाओ, आज हमें कहीं घूमने के लिए चलना है। क्योंकि पापा का बर्थडे था ना, फिर पापा ने बोला जल्दी जल्दी तैयार हो जाना, मैं कहीं जाके आता हूँ। पापा को कहीं पे बुलाया गया था, उनको कुछ काम से नाम मिला था, तो पापा वहाँ जाके आए थे। तब तक मैंने सोचा मैं और मम्मा धूप सेकने के लिए चलते हैं। तो मैं और मम्मा ऊपर गई, तो मैं अनीस अंकल के घर के पास ऐसे लकड़ियाँ फेंक रहा था। मम्मा ने मुझे डांटा, बोला अनीस अंकल बहुत गुस्सा होंगे। तो फिर मैंने सोचा पापा को देखता हूँ कि अभी तक आए क्यों नहीं, तो मैं बाहर की तरफ देखने लगा। फिर मैंने सोचा दादाजी की जो बारी है उसको देखता हूँ। दादाजी ने छोटा सा गार्डन कर रखा था, लेकिन मैं तो उसको देखने के बजाय नीचे झुक के देखने लगा। फिर मम्मा ने वहाँ से उतारा तो मुझे एक कंटेनर मिला दाल दिखा। तो फिर मैंने उसमें ना पत्थर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर ना मैंने देखा कि दादाजी ने छोटे छोटे खूब सारे पौधे लगाए थे। एक को तो मैं ऐसे उखाड़ने वाला था, तब तक मम्मा ने बोला इधर आओ, पास इधर आओ, क्या कर रहे हो। फिर मैंने सोचा मम्मा तो यहाँ नहीं रहने देंगे, एक बार पापा को फिर से देख लेता हूँ। तो फिर मैंने ऊपर चढ़ के पापा को देखा, तो मुझे देखा पापा तो आने ही वाले हैं। तो मैंने जल्दी से सोचा नीचे जाके नहाता हूँ। फिर मम्मा ने मुझे नहलाया और मैं नहा रहा था। तो फिर मैं अच्छे से नहा के फिर मम्मा ने मुझे कपड़े पहनाया, लेकिन है ना मैं तो रोए ही जा रहा था। मैंने बोला मेरे को कपड़े नहीं पहनना, मेरे को अभी और नहाना है। लेकिन मम्मा ने बोला कि हमें अभी चलना है ना, इसलिए फिर जल्दी जल्दी कपड़े पहनो। फिर हम तैयार हुए और चल गए। फिर ना मम्मा पापा हम सब चले। पापा को कहीं पे काम आ गया था, तो वो उठ के और काम करने गए। तो मैंने स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया। फिर मेरे को सामने ना एक इतनी सुंदर सी टॉयज की शॉप दिखी। मेरी मम्मा को बोला एक दिलानी ना, मम्मा ने बोला वापस आके दिलाएंगे। फिर है ना मैं तो कहीं भी जाता हूँ ना तो नीचे बैठ के खेलने लग जाता हूँ। मैं नीचे बैठ के खेलने लग गया था और हम वहाँ पे जा रहे थे। तो फिर मेरे को नीचे बैठ के खेलने में ना बहुत मजा आता है। हम पहुँचते पहुँचते ना हमको शाम हो गई थी, हमें जहाँ जाना था ना वहाँ तक। फिर हम वहाँ पे पहुँचे, हम चौकी ढाणी जा रहे थे। वहाँ पे ना बाहर का व्यूज भी इतना सुंदर था, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा जब बाहर से इतनी अच्छी तो अंदर कितना अच्छा होगा। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा था ना। फिर मेरे पापा कार पार्किंग के लिए गए और मैं और मम्मा हम दोनों अंदर के लिए चले गए। मैं अंदर जा रहा था ना, तो सभी देख कर बोल रहे थे छोटा सा बेबी किसका है अकेला। फिर मेरे पापा आ गए और मैं और पापा अंदर गए। फिर हम लोगों ने टिकट के लिए काउंटर देखना स्टार्ट किया। पापा ने बोला चलो हम टिकट लेते हैं। फिर हम मैंने और पापा ने अपनी टिकट ली और फिर हम अंदर गए, टिकट चेक हुई। फिर हम अंदर गए, सब ऐसे बोल रहे थे राम राम चार, राम राम चार, ऐसे बोल रहे थे। फिर हम अंदर गए, वहाँ पे हमने जाते ही पकौड़ी भी खाई। पकौड़ी के लिए हमने टोकन लिया, फिर उन्होंने हमें टोकन दिया और फिर हम पापा ने पकौड़ी ली और मैं और पापा हम दोनों ने चारपाई पे बैठ के पकौड़ी एंजॉय की। उसके बाद ना मेरे को तीखी लगी पकौड़ी, तो मैंने पापा से बोला मेरे को पानी पिलाओ। फिर पापा ने मुझे पानी पिलाया और फिर हम ना एक दीदी वहाँ पे डांस कर रही थी, तो मैं और पापा हम दोनों वहाँ पे डांस देखने के लिए चले गए। वो पूरा इन्वायरमेंट ना ऐसे राजस्थानी टाइप से था। ऐसे देखो एक छोटी सी परात पे ऐसे खूब सारे मटके लेके डांस कर रहे थे। पाल बेलिया डांस, कौन सा डांस होता है ना वो, वैसे पापा बता रहे थे। फिर हमें बहुत ही मजा आया। मैंने सोचा मैं तो एक छोटी सी मटकी लेता हूँ, वो भी गिर जाती है, फिर इतनी सारी मटकियाँ क्यों भीगी थी। फिर ना मैं और मम्मा हमने थोड़ी देर वो डांस देखा। फिर मम्मा और मैं हम दोनों ना कठपुतली वाला शो देखने चले गए। मेरे को तो वो बहुत ही पसंद आया। उसमें ना बहुत अच्छा अच्छा डांस दिखाए थे, इसलिए मैं ना
अंकल जी ने हमारे हाथ धुलाए। फिर मेरे मम्मा और पापा हमने वहाँ पे टोकन जमा करवाया अपने खाने का और फिर हम तीनों खाने के लिए जाके बोले। उसके अंदर के हॉल का व्यू ना बहुत अच्छा था और प्रॉपर मारवाड़ी तरीके से हमको खाना खिला रहे थे। फिर है ना पापा हम सबको एक पार्सल दिया और पार्सल देने के बाद हम सबने फिर पार्सल को अलग अलग किया। फिर उन्होंने हमें ना इसी तरह तरह के दाल बाटी चूरमा माखन ये सब ला के दिए। खूब सारे खाने डाले थे हम सबको। इतना सारा खाना था मैंने सोचा हम कैसे खत्म करेंगे इसको, इतना सारा खाना। फिर उसमें रबड़ी सब था। मैं बहुत मजा आया खाना खा के। फिर मैं वहाँ से निकला तो मैंने देखा एक गेम खेल रहे थे। जगह जगह गेम वाले काउंटर्स थे। मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा आगे चलते हैं ना वहाँ पे। फिर मम्मा ने बोला चलो हम भी चलेंगे। मैंने एक गेम वाला काउंटर देखा। वहाँ पे ना ऐसे गेंद को फेंक के ना फिर आपको सारे बॉल्स गिराने थे। फिर ना मैं गया वहाँ पे और मैंने वहाँ पे ना देखा कि बॉल्स से अब बहुत ज़्यादा दूर है, मुझसे तो नहीं गिरेंगे। फिर मैं वहाँ से आगे आ गया छोटा सा मुँह करके। फिर मेरी मम्मा को रिंग वाला गेम के लिए बोला कि मम्मा मैं ये जीता ना। फिर मम्मा ने फर्स्ट टाइम मेरी चॉकलेट जीती। फिर दोबारा मम्मा ने डाला उसमें वो खिलौना जीता। मम्मा और मैं दोनों बहुत हैप्पी हो गए थे। फिर पापा ने बोला चलो अब यहाँ से चलते हैं आगे फिर वापस निकल लेना। फिर मैं और पापा हम लोगों ने ना हल्दी घाटी का मैदान होता ना वो देखा। फिर हम वहाँ से आगे घाट पे चले गए। वहाँ पे ना गंगा घाट बना हुआ था जहाँ पे ऐसे खूब सारी रोशनी थी। अगर उसको हम सुबह के टाइम थोड़ा जल्दी देखते ना तो वो और भी सुंदर लगता। वो घाट ना ओरिजिनल गंगा घाट जैसा ही दिख रहा था। वहाँ पे कुछ दीदी लोग है ना वो ऐसे साधु लोग ऐसे बने हुए थे ना, उनके पास है ना वो ऐसे फोटोज खिंचवा रहे थे दीदी लोग। मैंने सोचा मैं भी खिंचवा लेता हूँ, लेकिन फिर मुझे ना उन दीदी लोगों की शर्म आने लगी। फिर मैं नहीं गया, मैं दूर से ही देखने लगा। वो घाट ऐसे बहुत ही सुंदर था, मुझे उसको बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद उस घाट से हम थोड़ा सीधा वो जोरकुंड है ना वहाँ पे जोरकुंड भी बना हुआ था, वहाँ देखने गए। वो चित्तौड़ में वो जोरकुंड है। ये सब बातें आप सोचेंगे मुझे कैसे पता, मुझे मेरे पापा ने बताई है। मेरे पापा ने मुझे सारी स्टोरी बताई थी फिर इसकी जोरकुंड की। फिर ना हमने वहाँ पे वो देखा, मुझे तो बहुत ही डरावना लगा वो। फिर मैं और पापा हम दोनों ना उसे पुलिया की तरह से चलते गए थे। उसका व्यू इतना अच्छा लग रहा था, जैसे लग रहा था जैसे हम किसी फिल्म का जैसे पुल ना वो देख रहे हैं। फिर हम वो पुलिया पार करके आगे आए तो छोटा सा गांव की जैसा बना हुआ था। उसमें सारी चीजें दिखाई हुई थी, छोटी छोटी गैया बनी हुई थी। कहीं पे ना स्कूल बना हुआ था। फिर हम आगे आए तो वहाँ पे ढोल पड़ा था और आपको तो पता ही है ना मुझे ढोल का कितना शौक है। मैंने उसको बजाया। फिर है ना हम आगे आए तो दीदी लोग ना मटकों में आग डाल के डांस कर रहे थे और मुझे बोला दूर से देखो पास मत आना। मैंने सोचा किससे डांस कर रही है। फिर है ना एक अंकल ना साइकिल को एक पहिए पे चला है, लेकिन कैसे हो सकता है, उन्होंने कैसे चलाई होगी। और फिर उन्होंने ना दोनों साइकिल को भी एक साथ चलाया। मुझे तो खूब मजा आया। फिर वही अंकल है ना एक रस्सी पे चल रहे थे और वो चलते चलते ना ऐसे बड़ा सा नट भी लेकर रखे थे और उसे चलते भाग रहे थे। मैंने सोचा क्या कर रहे हैं फिर पापा ने बताया कि वो नहीं गिरते, उनको प्रैक्टिस होती है ना, उसको सर्कस बोलते हैं। फिर एक अंकल आग निकाल रहे थे मुंह से। मैंने पापा को बोला टाटा। पापा ने बोला नहीं इनको प्रैक्टिस होती है, उसको घर पे नहीं करते। फिर है ना मैं इधर आया, मैंने दीदी लोगों को बोला मैं डांस देखना है, फिर आप डांस करो ना। लेकिन फिर दीदी लोग कर ही नहीं रहे थे। फिर मैं
मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। फिर मैं गया आगे तो वहाँ पे देखा छोटी छोटी आंटी जी ऐसे सब कुछ बनाता था ना, वो देखा था मैंने। फिर है ना मैं आग सेक रहा था और पापा ने बोला डांस करो जी, ऐसे देखो डांस करो। फिर पापा मुझे डांस करना सिखाए थे, मैं भी डांस कर रहा था। हम देख रहे थे दूर से एक पंजाबी पार्टी आई थी, वो डांस कर रही थी, लेकिन मेरा मन तो पूरा गेम में ही था। मैं मम्मा को फिर से गेम की तरफ लेके आ गया और मैंने मम्मा को बोला मम्मा फिर से मम्मा फिर से मेरी मम्मा ने चॉकलेट जीता। मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो भैया बोल रहे थे आपके डांस खराब हो जाएंगे बार बार अगर आप चॉकलेट जीतोगे तो। ना मम्मा को मैंने बोला मम्मा फिर से खिलौना जीत के दे दो ना। मम्मा ने फिर से जीत गए। मुझे तो बहुत मजा आ गया था। वो तो फिर धंधे कैसे आए, ऐसे नहीं होता वो जो नहीं ऐसे अंकल ने वो दिया भी नहीं, बोले बार बार खिलौना नहीं मिलेगा। अंकल वो चीटिंग करते हैं। फिर हम अगले गेम में चले गए। हम अगले गेम को देखने गए ना, तो वो गेम भी मुझे इतना अच्छा लगा था। मेरे पापा से उसको देखने नहीं आया था वो गेम। और हर गेम में ऐसे लिखा था दस रुपए के 5 मिठाई। हर टाइम इसको मैंने मम्मा ने खूब गेम एंजॉय किए। सारे गेम बहुत अच्छे लगे। हमने खूब सारे गेम खेले। उसके बाद मेरे को एक बहुत खिलौने वाला दिखा वहीं पे ही। फिर मेरे पापा को बोला एक मिनट मेरे को भी ला के दो। फिर पापा ने मुझे ला के दिया और मैंने वहीं पे उसको चलाना स्टार्ट कर दिया। मेरे को साइकिल खूब पसंद थी। मम्मा एक बार पहले भी लेकर आई थी मेरे लिए, लेकिन मैंने ना उसको तोड़ दिया था। फिर मम्मा ने मेरे को उठा लिया, बोला ये खा लो, लेकिन मेरे को तो वो ताज़ा लगा। फिर मैंने ही लिया खाया उसको। फिर मैं और मेरी मम्मा हम वो होते ना गुड़िया के बाद शुगर कैंडी, आपको तो शुगर कैंडी पता होगा ना। हम दोनों ने ना शुगर कैंडी बनवाई। फिर पापा बोले चलो तुम लोग खा दो तो मैं भी खा लेता हूँ। फिर पापा ने भी हमारे साथ शुगर कैंडी बनवाई और खाई। इतने में ना वो डांस लड़की उसने पीछे डांस करना स्टार्ट कर दिया था। पहले वो रेस पे चले गए थे ना, फिर उन्होंने डांस किया ना तो मेरे पापा को बुला रहा था कि पापा आप भी आ जाओ, हम दोनों डांस करेंगे। लेकिन पापा बोले नहीं आप रहो। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, अकेला डांस कर ही नहीं सकता। फिर लेकिन मैं भी गया वहाँ पे और मैंने अकेला ही उनके साथ डांस किया। जब वो आंटी लोग बंद हो गए थे ना डांस करना, फिर मैंने उनको वापस बुलाया कि आ जाओ डांस करते हैं। उन्होंने बोला बेटा हम थक गए हैं। फिर मैं और पापा कुश्ती वाले अखाड़े में गए। वहाँ पे पापा रिंग वाला ट्राई कर रहे थे, लेकिन पापा से तो हुआ ही नहीं। माशाल्लाह फिर ना वो अंकल ने करके दिखाया कि ओ कैसे टैलेंट से होता कुदरती हो है। यार कि यार कोई पापा कौन कर को सके। नहीं आता था। फिर पापा ने बोला कोई बात नहीं, मैं ये वाला ट्राई करूँगा। फिर पापा ने खूब अच्छे तरीके से ट्राई किया था, सलमान खान की तरह। फिर पापा ने बोला आप भी ले लो। फिर मैंने बोला नहीं उल्लू मत बनाओ, मुझे पता ही वो तो ऐसे आ गया। फिर हम लोग पापा ने ना वहाँ पे वो जो बर्तन बनाते ना वहाँ पे पापा ने बोला तुम भी बनाओ। फिर मेरे को वो गंदा सा लग रहा था, फिर मैंने नहीं बनाया। फिर पापा ने अपने लिए बनाया और फिर मैं वापस एक बच्चा बना। तो सारे का सारा ध्यान उस गेम पे ही था। मैं वहाँ से बॉल लेके भागने लगा तो सारे अंकल लोगों ने मुझे घेर लिया और बोला कि नहीं वापस रखो। फिर मैं वापस रखे वहाँ से आ गया। मम्मा ने बोला चलो हम घर चलते हैं। फिर मम्मा मैं पापा हम दोनों घर के लिए रवाना हो गए। वो आंटी लोग है ना वो भी इसको बंद कर रहे थे अब। फिर है ना हम लोग घर के लिए रवाना हो गए। तो मेरे को ना वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। आप भी अपनी फैमिली के साथ जाना, वहाँ पे आपको खूब एंजॉय करने को मिलेगा। वो फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी जगह है चौकी रानी, आप लोग वहाँ पे ज़रूर जाना। फिर मैं पापा मम्मा हम सब घर के लिए वापस रवाना हो गए। फिर हम थोड़ी ही देर के अंदर खूब सारी देर के बाद हम घर
फिर मैं घर पहुंचा और घर पहुंचते ही मुझे खुशी खुशी हुई क्योंकि अपना घर तो अपना होता है ना। मैं वहाँ पे खूब खेला घर पे, रात को इतनी लेट भी हम खूब खेले। फिर ना मैं मम्मा ने पापा के लिए कुछ सरप्राइज ऑर्डर किया था, वो आ गया था, मैं तो सो गया था तब। फिर पापा ने केक काटा, लेकिन वो पापा का बर्थडे इसीलिए तो स्पॉइल हो गया था ना, क्योंकि पापा का केक तो फिर अगले दिन आया था, यानी कि 12 साढ़े 12 बजे आया था। मम्मा ने तो कब का ऑर्डर कर दिया था। फिर मैं सो गया था। फिर मैंने सोचा कि पापा कितने सैड हुए होंगे, उनका बर्थडे तो खराब ही हो गया। लेकिन पापा ने तो खूब एंजॉय किया था, वो बिल्कुल सैड नहीं थे। फिर मैं अच्छे से सो गया। बाय बाय, मिलते